से आई युवा शक्ति को सत सत नमन। मैं एक बार पहले भी आया था। आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों के बीच आने का मौका मिला है। स्मरण हो जाता है अपना छात्र जीवन, जब हम भी आप लोगों की तरह बैठा करते थे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है जिस पर कि हम आपके साथ चर्चा करेंगे वह है इस एज ग्रुप में जो भटकाव हो रहा है। हम भटक रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। तो उस रूप में कैसे हम अपने आप के जीवन को संयमित करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रगति के पथ पर चलें। तो जहां आप बैठे हैं यह स्थान इस शहर का सबसे पवित्र स्थान है और जिस गुरुदेव और माता जी के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे थे, उससे अच्छा कोई चीज नहीं है मन को शांत करने के लिए। यही आपको एक सही दिशा देगी। छोटा छोटा टिप्स है। हम भी आप लोगों की तरह गांव से पढ़ के आए थे पटना साइंस कॉलेज का बहुत नाम था उस समय। 74 में हम आए थे। साइंस कॉलेज के चकाचौंध में रहे। 1 साल तक तो पता ही नहीं चला कि हम कहाँ आए हैं गांव से और यहाँ कैसे पटना में रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन एक कर्मयोगी की तरह यहाँ जो हमारे माता पिता हैं, सभी बच्चों के बड़ा ही अच्छा संस्कार मिलता है हम लोगों को। माता पिता बड़े मेहनत से एक एक पैसा कमा करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं और उनको अच्छा संस्कार देते हैं। घर से निकलने वक्त में माँ बोलती है बउआ ककरो से झगड़ा ना करिया, यही सिखा के भेजती है। बिजली मत छूना। अभी भी हम लोग किस युग में, ये संस्कार हमारा छोटा। झगड़ा मत करना, झूठ मत बोलना, सबसे हेल मेल में रखना, अपना काम को मन लगा के करना। यही शिक्षा आपको भी आज भी मिलती है और हमको भी मिलती थी। यही हम लोगों की ताकत है। ये शिक्षा सब जगह नहीं मिलता है। ये हमारा संस्कार है और ये हमारी ताकत है। अब यहाँ पढ़ाई करना था, बहुत चीज समझ में आता था, बहुत चीज समझ में नहीं आता था। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, जितना होर नहीं था, जैसा होर अभी चला हुआ है वो होर नहीं था। पढ़ाई करना है, बढ़िया से करना है, फर्स्ट डिवीजन पास करना है और छुट्टी का आनंद भी लेना है, खेलना कूदना भी है। समय पर्याप्त रहता था। पढ़ के हम लोग निकले। संघ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, उसको पास किए और बिहार राज्य में नौकरी कर रहे हैं। 84 में भारतीय वन सेवा कंप्लीट किए और बिहार राज्य में है और आज बिहार के चीफ कंजर्वेटर में हम काम कर रहे हैं। ये मेरा जीवन हुआ। साइंस कॉलेज से बीएससी ऑनर्स पास किए, फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से एमटेक किए। लेकिन एक जीवन का तारतम्य हमेशा बना रहा। गांव के स्कूल में कक्षा 1 से जो रिजल्ट आना शुरू हुआ फर्स्ट डिवीजन पास करने का, उस समय मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीजन पास करता था उसका बड़ा नाम होता था इलाके में। बहुत कम लोग पास करते थे। तो जो फर्स्ट डिवीजन वाला सिलसिला चला वो एमटेक तक बरकरार रहा। तो उस समय जिम्मेदारी आपको आती है। हाई स्कूल का याद आता है, जो फर्स्ट करता था लड़का उसका रोल नंबर 1 होता है। पता नहीं अभी भी होता होगा। उस रोल नंबर 1 को बरकरार रखने के लिए पूरे साल बच्चा परेशान रहता है जब हम 2 नहीं हो जाएं। ये प्रतिस्पर्धा बिहार के बच्चों में है। ये आपकी ताकत है। इस प्रतिस्पर्धा, हम लात भी खा रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन की भावना हम लोगों के दिल में है, जो संस्कार हमारे अंदर में आया है, वो घट नहीं रहा, वो बढ़ना चाहिए। परिस्थिति को हम बदलेंगे
परिस्थिति हमें नहीं बदलेगा, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करेंगे। ये संकल्प बिहार के बच्चों में है। जिनमें ये कम है उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप झांकिए अपने अंदर में, प्रत्येक दिन में 24 घंटा होता है। एक छोटा सा टिप्स है, उसमें अपने आप को पहचानिए। 2 मिनट, 1 मिनट आंख बंद करके इस मुद्रा में आना है, आंख बंद करके, और अपने बारे में सोचना है। और जितना अभी उम्र हुआ है उसमें सबसे बेहतर जगह, बेहतर क्षण आपके जीवन का क्या था, उसको याद करिए। मामा के गांव गए, बगीचा में गए, किसी शहर में गए, नदी के किनारे गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको याद आएगा। अपने आंख को बंद कीजिए और उस क्षण को याद कीजिए और आनंद लीजिए। 2 मिनट के बाद हाथ को मल करके गर्म कीजिए और आंख को धीरे धीरे खोलिए। हम लोग हमेशा आंख खोल के दूसरे को देखते हैं, या तो किसी व्यक्ति को देखते हैं, या किसी स्थान को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ध्यान मेरा दूसरों पर केंद्रित रहता है। हम अपने आप को केवल शीशा में कुछ क्षण ही देखते हैं। लेकिन अगर अपनी आंख को बंद करके ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करोगे, अपने आप को पहचानने लगोगे, हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमारे अंदर क्या, दूसरा कोई आपको जज नहीं कर सकता है। आप खुद अपने आत्मा को, अपने मन को जज कर सकते हो। क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, कैसा रास्ता होना चाहिए। ये एक ऐसा छोटा सा टिप्स है, छोटा सा तरीका है जो आपके जीवन में काफी लाभ देगा, किसी भी क्षण में, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र में। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, दूसरा मंत्र है अपने जीवन का, विद्यार्थियों के लिए। कुछ भी हो जाए, ये भावना अपने अंदर में गांठ लो, आई एम द बेस्ट। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, हमारा लड़का है यहाँ बैठा हुआ, आई एम द बेस्ट। मैं, ये भीड़ है, कंपटीशन का भीड़ है, मेला है, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जितने लोग हैं उसमें मैं सर्वोत्तम हूं। ये भावना हर एक समय, हर एक विद्यार्थी को आनी चाहिए। ये बिहार के बच्चों में एक कमी होती है, हीन भावना। हम लोगों के अंदर बड़ा लाज लगता है, बड़ा हीन है, मैं दूसरा बढ़िया है, वो दिल्ली का लड़का ज्यादा तेज है, हम भुसगोल हैं, हम बुड़बक हैं। हम बुड़बक नहीं है। ये सारे कंपटीशंस का जो रिजल्ट निकल रहा है और जिसके हम आपके सामने गवाह हैं, हम बेवकूफ और बुड़बक नहीं है। हम लोग कहता है रस्टिक, देहाती। ठीक है, मैं देहाती हूं, बट आई एम द बेस्ट। स्वामी विवेकानंद जी का है। हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको मैं जानता हूं, और दिस इज अनपैरेलल। आप विश्वास करो नहीं करो, आप जहां भी जाते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, इस माहौल में हमें लगता है जब हम बदमाशी कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन विश्व के परिदृश्य पर जब हमारे बिहार के बच्चे दिखते हैं तो अन्य से तो बहुत ज्यादा हम लोग तेज हैं। हमारा IQ तेज है, EQ अभी बताएंगे, इमोशनल कोशेंट क्या होता है। हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। ये आपको कौन बताएगा? बताएगा वो जो दूसरों को भी जानता है और हमको भी जानता है। तुलना करेंगे, दिल्ली का बच्चा, मद्रास का बच्चा, कलकत्ता का बच्चा पैदा हुआ और गंदी बातें शुरू। हमारे बच्चे अपने माँ बाप का संस्कार लेके आते हैं, जूझते हैं, यहाँ गरीबी में जूझते हैं, नाश्ता के लिए पैसा नहीं, हमको भी नहीं था, कपड़े हमारे पास अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये बाहरी आडंबर नहीं, हमारे पास है क्या? अच्छा विचार, हमारा आध्यात्मिक जीवन, सच्चा विचार, ईमानदारी, लगन और मेहनत। ये जो चीजें हैं ये अन्य के पास नहीं है।
आंख बंद करके जो बोले अपने आप को पहचानने का कोशिश करो जो हमारी ताकत क्या है, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आवर वीकनेस, हमारी कमजोरी क्या है। हम बड़ा लेजी हैं, यहाँ के बच्चे लेजी होते हैं, हम लोग आलसी हैं, ज्यादा सोते हैं, थोड़ा कमजोरी हम लोगों में है। अपनी कमजोरी को कौन आंकेगा? हम खुद आंकेंगे। दूसरा क्या बताएगा हमको? दूसरा जो बाहर से देख रहा वही ना बताएगा, लेकिन हम खुद अपने आप को जज करेंगे, हम खुद जज बनेंगे, आंख को बंद करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे और डायरी लिखना शुरू करेंगे। जून महीना में, ये जुलाई के पहला हफ्ता में आप जाइए, अपना 10 अच्छाई लिखिए और 10 कमजोरी लिखिए। बुराई नहीं कहेंगे, कमजोरी, हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियां। अब जब हम लिख लिए, किसी को दिखाएंगे नहीं, ये गोपनीय रहेगा, आपका होगा वो। अब जो ताकत है उसमें वृद्धि करने का संकल्प लेंगे और जो कमजोरी है उसको घटाने का संकल्प लेंगे। फिर अगस्त के पहला हफ्ता में, 1 महीना के बाद, फिर उस पन्ना को उल्टेंगे और हर एक कमजोरी और ताकत पर 10-10 नंबर देंगे, पूर्णांक। ईमानदारी पूर्वक रहना, सच्चा बोलना, झूठ नहीं बोलना, अपने काम को बेहतर तरीके से करना, ये हमारी ताकत है। दूसरे को धोखा नहीं देना, दूसरे पर दया भाव रखना, मिलजुल करके रहना, ये सब हमारी ताकतें हैं। एक ये भी एक दुश्मन है हम लोग का, दुश्मन, उसको ऑफ कर दिए। तो 10-10 नंबर सभी में लिख दिए और अपने आप को नंबर दे दो। किसी में आपको 4 आएगा, किसी में 8 आएगा, किसी में 9 आएगा, किसी में 5 आएगा। अपने आप का 100 नंबर का अपना बना लो स्कोर शीट, और उसी तरह कमी का भी स्कोर शीट बना लेंगे हैं। तो हमारे में कमी क्या क्या है? हम झूठ बहुत बोलते हैं, दूसरे को बहुत ठगते हैं, दोस्त लोग को। जितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ते नहीं हैं। बाजार हम बहुत जाते हैं, अपने काम पर कम ध्यान देते हैं, दूसरे की तरफ ज्यादा नजर रहता है। ये सब हमारी कमजोरियां हैं छात्र जीवन की। इसमें भी 10-10 नंबर में देखो आपको कितना नंबर आता है। फिर 1 महीना के बाद इसको रिवाइज करेंगे कि क्या हमारा स्ट्रेंथ वाला, ताकत वाला जो मार्किंग था वो बढ़ा कि नहीं, और कमजोरी वाला जो नंबर था, पिछला बार हमको 40 मिला था, इस बार हम इसको घटा के 38 कर रहे हैं कि नहीं, 35 कर रहे हैं कि नहीं। इस तरीका से 6-7 महीना के बाद देखोगे आप में जो कमजोरियां थी, जिसको कि आपने जज किया था, दूसरे के कहे पर मत जाओ, दूसरा कभी किसी को अच्छा नहीं कहता है, वो कमजोरियां घट करके बहुत नीचे चले जाएगी। ऐसा नहीं, मानव की कमजोरी होती है 5-10 नंबर पर आपका आएगा, ताकत वाला नंबर बढ़ के आपका 90 हो जाएगा। एकदम बैलेंस, तराजू असंतुलित हो जाएगा। ताकत हमारा यहाँ है, कमजोरी हमारी यहाँ है। उसके बाद देखो दुनिया आपके हाथ में, मुट्ठी। तब आप कहोगे वी कैन विन, वी कैन विन। जो हम सोचेंगे, जो मेरे मन में होगा, वो हमारा पूरा होगा, बशर्ते कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। अमूमन होता क्या है ना, दोस्त लोग हमको ग्रेडिंग करता है, समाज हमको ग्रेडिंग करता है, मेरे माँ पिताजी हमको ग्रेडिंग करते हैं, हमारा टीचर हमको ग्रेडिंग करता है, लेकिन हम खुद अपने आप को ग्रेडिंग नहीं करते हैं। खुद अपने आप को ग्रेडिंग करने की आदत डालो और देखो अंत तक विजय आपकी होगी। हीन भावना